राधे राधे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रिचार्ज क्रिएटिविटी में। आभूषण पहनने का शौक हर नारी को होता है और नारी को ही नहीं पुरुषों को भी होता है। इसके संबंध में मुझसे काफी समय पहले से ही एक डिमांड आ रही थी। जो हमारी टीचिंग प्लान तैयार होता है, चाहे वो मैक्रो का हो, चाहे वो हमारा माइक्रो का हो, चाहे हमारा फाइनल टीचिंग का हो, तो फाइनल टीचिंग से रिलेटेड मैंने जो आज ये प्लान तैयार किया है उसमें हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान के आभूषण। और उसी से संबंधित मैंने यहाँ पर ये पूरा प्लान जो है तैयार किया है। प्लान किस तरीके से बनाया है, पूरा प्लान आप एज इट इज भी अपनी फाइल में रख सकते हैं। तो आइए हम प्लान को देखते हैं कि क्या है राजस्थान के आभूषण से संबंधित। तो यहाँ पर ये जो हमारा फाइनल टीचिंग प्लान है और इसका टॉपिक जो एसएसटी से हमने लिया है और वो है राजस्थान के आभूषण। हम इसको अंतिम निर्णायक पाठ योजना भी कह सकते हैं, हम इसको फाइनल टीचिंग प्लान भी बोलते हैं। अब यहाँ पर राजस्थान के आभूषण क्या हैं, जैसे कि अभी आपको वीडियो में थोड़ा सा शुरुआत में ही दिखाई दिया है कि महिलाएं जो हैं वो आभूषण पहनती हैं, लेकिन महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी राजस्थान में आभूषण पहनने के शौकीन रहे हैं। वो चीज सारी आपके इस प्लान के अंतर्गत डिटेल में आती जाएगी। जैसे जैसे मैं आपको प्लान दिखाती जाऊंगी वैसे वैसे इसमें आती जाएगी। आप प्लान को एज इट इज भी रख सकते हैं अपने पूरे प्लान के अंतर्गत। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अपनी ईमेल आईडी मुझे दीजिएगा और मैं आपको पीडीएफ भी वहां पर सेंड कर दूंगी। तो यहाँ पर ये हमारा पाठ योजना जो है वो प्रारंभ होती है। जैसे सबसे पहले फ्रंट पेज पर हमारा ये हमने इस तरीके से लिख लिया है, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक देना जरूरी होता है, सब्जेक्ट देना जरूरी होता है, तब जाकर के यहाँ पर हमने इसको पाठ योजना को शुरू करनी होती है। ये तो हमारा फ्रंट पेज हो गया। अब इसके अंतर्गत हम जैसे ये बताते हैं, मैं आपको थोड़े से और नजदीक से दिखा देती हूँ। जैसे कि ये आप देख रहे हैं पहले पेज पर हम यहाँ पर ये देखते हैं पाठ योजना। ये पाठ योजना एक फाइनल टीचिंग प्लान है, तो ये एक में ही आती है, क्योंकि दो सब्जेक्ट होते हैं, दोनों सब्जेक्ट में हमारी एक एक ही तैयार की जाती है। जिस दिनांक में हम बना रहे होते हैं यानी प्रैक्टिकल होता है उस दिन की हमें यहाँ पर डेट डालनी होती है। विषय हमें एसएसटी में हमने लिया है ये, तो यहाँ पर एसएसटी हमने डाल दी है। जो भी हमारा चक्र यानी कि पीरियड है वो हमने यहाँ पर डाल दिया है। जो आपको अपने टीचर जो आपको जो भी पीरियड में पढ़ाने के लिए कहते हैं वही आपको यहाँ पर डालना होगा। कक्षा जो भी आपको आपके महाविद्यालय में आपके टीचर्स ने आपको दी होगी वो डालनी होगी। और यहाँ पर प्रकरण या उपविषय कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये प्रकरण जो लिया है वो है राजस्थान के आभूषण, और इसकी जो अवधि है ये ड्यूरेशन वो हमारी 36 मिनट की होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम विद्यालय का नाम है, जिस विद्यालय में आप टीचिंग कर रहे हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पर नाम देना होगा। अब यहाँ पर पाठ योजना जो प्रारंभ होती है वो इस तरीके से होती है कि जैसे शिक्षण बिंदु तो सामान्य उद्देश्य उसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर जितने भी शिक्षण बिंदु आएंगे वो सारे हमें यहाँ पर एक एक करके डालने होते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर सामान्य उद्देश्य होता है, और सामान्य उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, तो ये सारे सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। ये कंपोनेंट्स है हमारे यानी कि घटक। अब यहाँ पर जिस विषय से संबंधित हमें यहाँ पर घटक देने होते हैं उसी विषय का यहाँ पर डालना होता है। अब यहाँ पर हर विषय के अपने अलग अलग होते हैं, तो सामाजिक विज्ञान का है तो ये सामाजिक विज्ञान के यहाँ पर कंपोनेंट्स हो गए। अब यहाँ पर शिक्षण बिंदु में दूसरा पॉइंट आता है विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य वो कौन सा है, जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं यहाँ पर उस टॉपिक का नाम को लेते हुए। तो यहाँ पर सभी छात्र व छात्राओं को राजस्थान के आभूषणों से परिचित कराना, ये विशिष्ट उद्देश्य है हमारा। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में यानी सभी छात्र राजस्थान के आभूषणों की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री यानी समस्त कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री हो सकती है। आप इससे संबंधित चार्ट भी ले जा सकते हैं, मॉडल भी ले जा सकते हैं। तो जो जो आप कक्षा के अंतर्गत उपयोगी सामग्री होती है वो सहायक सामग्री कहलाती है, उसका यहाँ पर आपको विवरण रखना होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये तो हमारा फ्रंट पेज का सेकंड पेज का जो काम शुरू होता है वहां से है। लेकिन यहाँ पर हम जो है इसको नंबर 1 ही डालेंगे। ये हमारा यहाँ से पाठ योजना शुरू होती है इस वजह से। अब सेकंड पेज का जो वर्क है वो इस तरीके से आता है, जैसे कि यहाँ पर हमारे ये वाला पेज भी सेकंड पेज के अंतर्गत काउंट होता है और ये वाला पेज भी सेकंड पेज के अंदर ही काउंट होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्क हमने किया है वो इसको यहाँ तक हमने शो किया है। तो ये दोनों पेज हमारे सेकंड पेज के नंबर से ही देखे जाते हैं। सबसे पहले अब हम जब पाठ के अंदर घुसते हैं तो उसको कहा जाता है प्रस्तावना। प्रस्तावना हमेशा ऐसी निकाली जाती है छात्रों के माध्यम से आंसर निकाला जा सके,
तो वो सरल से सरल हमें क्वेश्चन रखने होते हैं। तो वो पाठ के अंदर से नहीं, हमें अदर से लेना होता है, बाहर के अंदर से लेना चाहिए। पाठ के अंदर से अगर हम जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो सकती है, इसलिए हमें हमेशा बाहर से ही प्रस्तावना के प्रश्न निकालने होते हैं। जैसे मैं आपको अभी यहाँ पर बताने जाऊंगी, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये इसमें नजदीकी से दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा आया है, यहाँ पर पहले तो हमने 3 कॉलम बनाए हैं। एक क्रम संख्या का हो गया जिसमें प्रश्नों की संख्या लिखनी होती है, एक छात्राध्यापक क्रियाएं और एक छात्र क्रियाएं। अगर लड़कियां तैयार करती हैं तो वो छात्राध्यापिका क्रियाएं लिखेंगी, और लड़के हैं तो छात्राध्यापक क्रियाएं। और यहाँ पर छात्र उत्तर देते हैं तो इसलिए वो छात्र क्रियाओं के अंतर्गत लिखा जाता है। तो पहला प्रश्न जो हमने लिया है, पृथ्वी पर समस्त जीवों में उच्चता व श्रेष्ठता की श्रेणी में कौन सा प्राणी आता है। अब आप ये देखेंगे कि ये प्रश्न इस पाठ योजना में कैसे आएगा, क्योंकि हमें जब भी यहाँ पर टॉपिक का नाम छात्रों के माध्यम से निकलवाना होता है तो वो प्रश्नों की जो भूमिका होती है वो हमेशा हमें बाहर की दुनिया से लेने होते हैं, न कि पाठ के अंदर से। बाहर की दुनिया से हम लेते हैं तो आसानी से हमारी प्रस्तावना निकल सकती है। तो इसी तरीके से हमने पहला प्रश्न लिया है, पृथ्वी पर समस्त जीवों में उच्चता व श्रेष्ठता की श्रेणी में कौन सा प्राणी आता है। जाहिर सी बात है, तो छात्र उत्तर देंगे मनुष्य, क्योंकि मनुष्य हर जीवों में श्रेष्ठ और उच्च है। दूसरा प्रश्न आता है, तो यहाँ पर हमें इसका जो एक तारतम्यता बनानी होती है, श्रृंखलाबद्ध में रखना होता है। तो दूसरा प्रश्न जो आएगा तो वो उत्तर जो आया है उसी को रखते हुए मनुष्य, दूसरा प्रश्न है, मनुष्यों में नारियों को सर्वाधिक क्या प्रिय है। तो उत्तर आता है श्रृंगार करना। जी हाँ, नारियों को हमेशा श्रृंगार करना बहुत ज्यादा प्रिय होता है। तो तीसरा प्रश्न जो हमारा निकलता है वो इसी उत्तर को रखते हुए तीसरा प्रश्न है, श्रृंगार के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो सभी जानते हैं आभूषणों का, बिना आभूषण के श्रृंगार पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों के माध्यम से हमने क्या आंसर निकलवाया, आभूषण। और पाठ हमारा जो प्रकरण है वो क्या है, राजस्थान के आभूषण। अब हम यहाँ पर हमें एक शब्द निकल आया, तो हमने यहाँ पर जो है आभूषणों को ही इसमें डालते हुए रखा, क्योंकि पूरा टॉपिक तो हम समझाएंगे बच्चों के लिए, क्योंकि वो प्रॉब्लमेटिक है और संभावित भी हो सकता है। तो हमने इसी चीज को इसमें डालते हुए अगला क्वेश्चन जिसके ऊपर हम पूरी पाठ योजना तैयार कर रहे हैं उसको डालते हुए, यानी कि राजस्थान के आभूषणों के विषय में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ पर संभावित हो गया, क्योंकि कुछ बच्चे आंसर दे भी सकते हैं इसलिए संभावित हो गया, और कुछ समस्यात्मक इसलिए क्योंकि पूरी तरह से बच्चे नहीं जानते हैं। तो पाठ को आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, इसलिए ये दोनों रूप से आता है, संभावित ऑब्लिक समस्यात्मक। तो यहाँ से हमारी ये प्रस्तावना हो गई। अब आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में क्या होता है, यहाँ से हमें शुरू करना है उद्देश्य कथन, इससे और यहाँ इस वाले पेज तक हमें खत्म करना होता है। तो इसीलिए इसको दूसरे पेज को भी हमने जो है, तीसरे वाले पेज को भी हमने जो है दूसरे नंबर पर ही रखा हुआ है। ये आपको दिखा देती हूँ, नंबर 2 ही है ये भी, और इस पेज को हमने यहाँ से शुरू किया था। ये देखिए उद्देश्य कथन है, इसका उद्देश्य कथन से यहाँ से प्रारंभ किया है, और इस पेज लाइन आई है और यहाँ पर हमने इसको क्लियर किया हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा रूप दे देती हूँ ताकि आसानी से आपको समझ में आ सके। ये देखिए, तो यहाँ पर उद्देश्य कथन में लिखा है, आज हम सभी राजस्थान के आभूषण नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। अब आपको ये दिखाई दे रहा है आसानी से कि इस पेज से हमने लाइन शुरू की है और इस पेज पर हमने पूरा करते हुए यहाँ पर वापस हमने कर दिया। तो ये दोनों पेज एक ही में काउंट होते हैं। अब ये वाला जो कॉलम खाली बचता है, तो यहाँ पर जो आप चार्ट सहायक सामग्री आप यूज करोगे उस चार्ट का एक छोटा सा रूप यहाँ पर रख दें, या फिर आप कोई भी इसको एक छोटा सा सारांश देना चाहते हैं तो एक सारांश भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ये चित्र जो है वो पेस्ट कर दिया है, ताकि हमारा जो प्लान है, हमारी जो फाइल है वो अट्रैक्टिव बने। इस वजह से हमने यहाँ पर ये इसको पेस्ट कर दिया है। अब बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। पेज हमने चेंज जैसे ही पलट लिया है, तो उसके बाद हमारा ये जो 2 पेज है हमारे, इन दोनों पेज पर हमें वर्क एक साथ करना होता है, एक साथ हमें क्रियाएं करनी होती हैं। तो 3 हमने कॉलम इस वाले पेज पर बनाए और 3 कॉलम हमने इस वाले पेज पर बनाए। तो वो इसलिए बनाए हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, पहले कॉलम में छोटा वाला बनाया है तो इसमें आता है शिक्षण बिंदु, दूसरा वाला कॉलम आता है तो इसके अंदर आता है छात्राध्यापक क्रियाएं, लड़कियां अगर बनाएंगी तो छात्राध्यापिका क्रियाएं, इस तरीके से। तीसरा वाला
वाला जो कॉलम आ गया इस पेज का वो हो गया छात्र क्रियाएं। अब इस वाले पेज में भी जो हमने 3 बनाए हैं वो इस तरीके से होते हैं कि विधि प्रविधि वाला कॉलम हो गया, किस विधि का प्रयोग हम यहाँ पर कर रहे हैं उसको यहाँ पर शो करना होता है। फिर आता है इसी पेज का सेकंड हमारा कॉलम जो है, और अगर हम दोनों को मिला करके देखें तो हमारा 5th कॉलम है ये, तो श्यामपट्ट कार्य जो रोलर बोर्ड पर हम लिख करके लेकर के आते हैं वो वर्क हमें इसी के ऊपर रखना है, क्योंकि ये फाइल एग्जामिनर्स के लिए होती है और रोलर बोर्ड आपके और बच्चों के लिए होती है। और इस तरीके से हमने लास्ट जो कॉलम बनाया है वो है सहायक सामग्री, और सहायक सामग्री में हमने यहाँ पर जो पाठ हम पढ़ा रहे होते हैं उस पाठ से संबंधित जो भी चित्र होता है उसको यहाँ पर पेस्ट करना होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको लगा लिया है। ठीक है, अब हमने इसको यहाँ पर ये करने के बाद हम ये देखते हैं कि हमने इसके अंदर किया क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखते हैं, थोड़ा सा मैं आपको और नजदीक से अगर दिखाती हूँ, अभी 1 सेकंड रुकिए। तो ये नजदीक से मैं आपको ये दिखा देती हूँ। शिक्षण बिंदु वाले जो कॉलम के अंतर्गत हमने लिखा है यहाँ पर, तो हमारा प्रस्तुतिकरण यानी पाठ को हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो वो प्रस्तुतिकरण हमारा ये पैराग्राफ होता है। इस पैराग्राफ को हमें लिखना होता है, इसके अंदर हमने क्या जानकारी दी है उस चीज को हमें यहाँ पर ये लिखना होता है। तो ये हमारा प्रथम सोपान यानी फर्स्ट स्टेप के नाम से जाना जाता है। हम इसको प्रथम अनुवृत्ति भी लिख सकते हैं, हम इसको प्रथम सोपान भी लिख सकते हैं, और हम इसको फर्स्ट स्टेप भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर ये लिखा। अब इस पैराग्राफ में क्या जानकारी दी गई है उस जानकारी को शॉर्ट में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय आभूषणों से अवगत कराना, यानी जो भारत के राजस्थान का तो प्लान हमारा शुरू होगा, लेकिन उससे पहले हमें परिचित कराना है, क्योंकि राजस्थान कहां पर आता है, भारत देश के अंतर्गत। तो उस चीज को हमें ये बताना है कि भारतीय आभूषणों से अवगत कराना, यानी कि भारत में कौन कौन से ऐसे आभूषण हैं जो कि प्रचलित हैं, तो उन चीजों को यहाँ पर हमने लिख दिया कि भारतीय आभूषणों से अवगत कराना। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ज्ञानात्मक कौशल। ये हमारा ज्ञानात्मक कौशल कहलाता है। और हमने छात्र अध्यापक क्रियाओं के अंतर्गत जो लिखा है वो लिखा है एक पैराग्राफ, इसमें पूरा पैराग्राफ हमने शो कर दिया है। ये जो मुख्य बिंदु होते हैं उसको हाईलाइट कर दिया है हमने। तो इस तरीके से पाठ हमारा एकदम अट्रैक्टिव और अच्छा बनेगा, समझ में भी आएगा। अब यहाँ पर ये क्रिया इसकी शिक्षण बिंदु वाले की हो गई, ये छात्र अध्यापक क्रियाओं वालों की हो गई, और ये हमारी छात्र क्रियाओं। उस समय क्या होगा, जब आप पाठ को बच्चों को सुना रहे होंगे, समझा रहे होंगे, उस समय छात्र क्या कर रहे होंगे, सभी छात्र व छात्राएं ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं पाठ को। ठीक है, ये चीज हो गई यहाँ पर। अब विधि और प्रविधि वाले कॉलम के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो ये कौन सी विधि कहलाती है जब हम इसको बच्चों को समझा रहे होते हैं, तो वो होता है व्याख्यान विधि। ठीक है, इसके बाद जो हमारा ये वाला आता है पाठ, मैं इसको दिखा देती हूं, ये इधर, ये तो यहाँ पर विधि प्रविधि के बाद हमारा श्यामपट्ट कौशल आ गया, या श्यामपट्ट कार्य आ गया, और ये आ गई सहायक सामग्री। अब यहाँ पर हमने ये देखा है कि श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत क्या लिखा गया, तो जो हमारा इसके अंतर्गत पूरा विवरण दे रखा था उसी विवरण को हमने पॉइंट यानी शॉर्ट पॉइंट हमने बनाया और इसके अंतर्गत रख दिया। जैसे स्त्रियों के आभूषण, स्त्रियों के आभूषण में सिर के आभूषण कौन से होते हैं, कान के आभूषण कौन से होते हैं, नाक के आभूषण क्या है, गले के आभूषण क्या है, इस तरीके से बहुत सारी चीजों को हमने यहाँ पर अलग अलग चीज में रखा हुआ है। तो सिर के आभूषण में जैसे चूड़ा रत्न है, मुकुट है, बोरला है, शीशफुल है, रखड़ी है, टिकड़ा है, मेमंद है, तो बहुत सारी चीजों को यहाँ पर दिखा रखा है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर इन चित्रों की, तो यहाँ पर जो भी चित्र बता रखे हैं यहाँ पर, तो राजस्थान के आभूषण, यहाँ पर हमने उसी चीज को शो किया हुआ है, उसी से संबंधित पूरी चीज यहाँ पर जानकारी दी हुई है नीचे से लेकर के ऊपर तक। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा हमारा एक पूरा पैराग्राफ जो है उसी से संबंधित जानकारी यहाँ पर ये आ गई। अब जब पैराग्राफ हमने पढ़ाया है यहाँ पर, तो उसी से संबंधित हमें यहाँ पर प्रश्न बनाने होते हैं। प्रश्नों की संख्या जो होती है 5 से कम नहीं होते हैं किसी भी सूरत में, लेकिन अगर लास्ट में देखा जाता है जब पैराग्राफ हमारे ज्यादा हो जाते हैं तब हम एक आध कम कर सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकाले जाएं तो बालक की समझ में आसानी से आ जाता है। ये सोचते हुए हमें कम से कम 5 प्रश्न रखने होते हैं। तो जो प्रश्न आएंगे इसी पैराग्राफ से, तो उसको कहा जाता है बोधात्मक प्रश्न। ठीक है, अब आएगा यहाँ पर प्रश्न संख्या पहला,
दूसरा, तीसरा, इस तरीके से जब भी जितने भी आएंगे अगले पेज में हम रखते जाएंगे उसे। तो पहला क्वेश्चन आता है, आभूषण पहनने का शौक किसे होता है? तो हर महिला व पुरुष को। इस तरीके से हमारे प्रश्न आते जाएंगे, आप इसको देखते जाइएगा और उतारते जाइएगा, क्योंकि अगर मैं पूरे प्रश्नों को पूरा पैराग्राफ पढ़ करके दिखाऊंगी वीडियो हमारी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और जैसा मैंने अभी आपको बताया है कि मैं आपको पीडीएफ भी इसको दे दूंगी, बस आप मुझे अपना, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे अपनी ईमेल आईडी दीजिएगा, मैं उस पर सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक स्टेप का यहाँ पर है। अगले स्टेप को अगर हम देखते हैं तो अगला स्टेप का जो क्वेश्चन यहाँ पर हमारे 3 है, तो ये यहाँ पर हमारे चौथा क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है, ये रहा, और 5वां ये रहा। तो ये पूरा हो गया। अब यहाँ से हमने फिर से वही 3 कॉलम तैयार किए थे जो हमने पिछली बार किए थे अभी, तो पिछले पेज पर किए थे। 3 कॉलम है, 1 2 3 इस पेज पर, और 3 ही इस पेज पर है, 1 2 3। ठीक है, शिक्षण बिंदु वाला, छात्र अध्यापक वाला, छात्र क्रियाओं वाला, विधि प्रविधि वाला, श्यामपट कार्य वाला, और सहायक सामग्री वाला। तो इस तरीके से 6 कॉलम हो गए। 6 कॉलम में पहला स्टेप आपने समझ लिया, दूसरा स्टेप भी ठीक उसी तरीके से होगा जैसा कि आपने पिछले उसमें पेज में किया था। तो यहाँ पर हमें डालना है द्वितीय सोपान। अब यहाँ पर हम प्रस्तुतिकरण नहीं डालेंगे, क्योंकि प्रस्तुतिकरण तो हम ऑलरेडी डाल चुके थे इसमें, पहला ही जब हमारा प्रारंभ हुआ था तब। उसके बाद हमें हर स्टेप पर प्रस्तुतिकरण नहीं डालना है। तो यहाँ पर द्वितीय सोपान आ जाएगा, या द्वितीय अनुवृत्ति आ जाएगी, या आपका सेकंड स्टेप जो है वो शुरू हो जाएगा। बस आपको ये करना है। मैं आपको फिर से जूम करके दिखा देती हूँ। जो भी आप इस पैराग्राफ के अंदर शो कर रहे हैं उसी चीज को यहाँ पर ब्रैकेट में फिर से रखना है। हमने पहले भारतीय आभूषणों से अवगत कराया था, अब सेकंड स्टेप में हम क्या कराने जा रहे हैं कि राजस्थान के भिन्न भिन्न आभूषणों से अवगत कराना। अब हम यहाँ पर राजस्थान के यानी भारत के अंदर आभूषणों से परिचित कराया था, कौन कौन से होते हैं, और अब हम सेकंड स्टेप में परिचित करा रहे हैं कि राजस्थान के जो भिन्न भिन्न आभूषण होते हैं उनों से अवगत कराना। तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा राजस्थान के भिन्न भिन्न आभूषणों से अवगत कराना। तो ये हमारा फिर से ज्ञानात्मक कौशल कहलाएगा। ये यहाँ पर हो गया। जब आप इस पैराग्राफ को समझा रहे होंगे तब यहाँ पर छात्र और छात्राएं क्या कर रहे होंगे, सभी ध्यान से सुन रहे होंगे। तो ये हमारा विधि प्रविधि में क्या कहलाएगा, व्याख्यान विधि। और इसी तरीके से यहाँ पर भी आपका ये पैराग्राफ पूरा जो था उसी से संबंधित यहाँ पर जो ब्लैक शीट लगी हुई है, जो पैराग्राफ के अंतर्गत जो आपके मुख्य पॉइंट थे उस चीज को यहाँ पर आपने पूरा छोटे छोटे यानी शॉर्ट रूप से उसको लिख दिया। जैसे हाथ के आभूषण है, उंगलियों के आभूषण है, कमर के आभूषण है, पैर के आभूषण है, इस तरीके से आपने यहाँ पर इन सबको यहाँ लिख करके शो कर दिया। तो ये हो गया आपका। और फिर सहायक सामग्री वाले कॉलम के अंतर्गत ये जो आपका आया, फिर उसी चीज को हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक चित्र जो है उसको चिपका दिया है, पेस्ट कर दिया है, या आप हाथ से बना करके भी उसको पेस्ट कर सकते हो। तो ये बाजूबंद है, यहाँ पर ये हाथ का, यहाँ पर जैसे हाथ के आभूषणों से शो कर रहे हो तो यहाँ पर हाथ से हमने रख दिया। आप इस तरीके से कोई भी चित्र लगा सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड स्टेप का हो गया। इसी तरीके से थर्ड स्टेप का भी आपको दिखा देती हूँ। अब यहाँ पर हमारा आता है फिर से जो हमने लिखा था आपका एक पैराग्राफ, वो पैराग्राफ वहीं पर समाप्त हो गया था। ठीक है, जैसा कि ये आप ये देख रहे हैं, तो ये पैराग्राफ यहीं पर समाप्त हो गया था, लेकिन इसके प्रश्न नहीं आए थे ना इसमें, तो इसमें हमने अगले पेज में इसको रखा हुआ है। तो अगले पेज में इसी से हमने यहाँ पर प्रश्न रखे, तो वो हमारे फिर से वो 3 कॉलम इस पेज में, 3 कॉलम इस पेज में, यानी 6 कॉलम फिर से तैयार हुए। तो जो पिछले पैराग्राफ के क्वेश्चन थे उनको हमने इस कॉलम में यहाँ पर इस पेज पर रख दिया। तो जो प्रश्न आते हैं फिर से वही बोधात्मक प्रश्न आएंगे, वही हमारे 5 प्रश्न आएंगे उसी पैराग्राफ के जिसको हमने पढ़ाया था, यानी कि सेकंड स्टेप वाले को, और उसके ये आंसर आ जाएंगे छात्र क्रियाओं वाले कॉलम में। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर विधि प्रविधि में यानी प्रश्न और उत्तर चल रहे हैं, तो प्रश्नोत्तर विधि, और यहाँ पर फिर वही वर्क हमारा आ गया जो हमारा ब्लैक शीट का वर्क था, यानी मुख्य बिंदुओं का विवरण यहाँ पे रखना है। मैं भी आपको जूम करके और नजदीक से दिखा दूंगी। और साथ में जो हमने यहाँ पर एक चीज मैं आपको दिखा देती हूँ कि जैसे यहाँ पर ये 2 फोटो हमने लिए हैं, हम इस तरीके से, ये जैसे ज्यादा बड़ी इसकी फोटो थी इस तरीके से, और हमारे पास ज्यादा थे, तो हमने यहाँ पर ये 2 फोटो पेस्ट किए हुए हैं, इसको ये मोड़ दिया है, और एक और हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा में लगा दिया है। तो इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें यहाँ पर ये देखना है, मैं भी पूरे इसको एक बार फिर से आपको पास जूम करके दिखा दूंगी। तो ये जो हमारा आ गया क्वेश्चन आंसर भी खत्म हो गए। अब तीसरा स्टेप हम जब प्रारंभ कर रहे होते हैं तो तीसरे स्टेप को भी हम यहाँ पर यानी कि थर्ड स्टेप को, यानी तो हम उसको लिखेंगे तृतीय सोपान, या फिर हम यहाँ पर लिखेंगे
तृतीय अन्विति, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमने ये लिखा, तो फिर तीसरे सोपान के अंतर्गत भी हमारा एक पैराग्राफ यानी तीसरा पैराग्राफ फिर से आ रहा है और उसको हमने यहाँ पर लिखा। अब तीसरे में यानी पहले में भारतीय आभूषणों से अवगत कराया था, दूसरे में राजस्थानी आभूषणों से अवगत कराया था। अब हम यहाँ तीसरे वाले में क्या करने जा रहे हैं वो आपको बताते हैं। राजस्थानी आभूषण तथा पुरुषों के पहनने वाले आभूषण, यानी राजस्थान जो आभूषण है उनको भी हमें शो करना है। अभी कुछ रह गए थे, साथ ही साथ यहाँ पर नारियां ही नहीं पुरुष भी कुछ आभूषण पहनते हैं, तो वो कौन से आभूषण है वही इस स्टेप में आने वाला है। तो यहाँ पर शॉर्ट में हमने लिखा राजस्थानी आभूषण तथा पुरुषों के पहनने वाले आभूषण। अब यहाँ पर हमने पूरा पैराग्राफ लिख दिया। तो मैं आपको थोड़ा सा आप जूम करके दिखा देती हूँ। ये हमारा उसी का बोधात्मक प्रश्न हो गए, ये छात्र क्रियाओं वाले प्रश्न और उत्तर हो गए, ये विधि प्रविधि हो गई, ये हमारे यहाँ पर ये हो गए दोनों कॉलम। साथ ही साथ अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये हमने यहाँ पर तृतीय सोपान के हमने किस चीज से अवगत कराया है वो लिख दिया है, पैराग्राफ आ गया हमारा। और यहाँ पर मैं एक चीज लिखना भूल गई हूँ, वो है सभी छात्र व छात्राएं ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। जब ये क्रिया की जाती है तो यहाँ पर ये कौन सी विधि कहलाती है, व्याख्यान विधि। ठीक है, इसी तरीके से हमने इसको कर दिया। अब हम बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। तो ये उसी स्टेप का पूरा स्टेप हमने बना दिया है। यहाँ पर कुछ पीछे था, कुछ यहाँ पर हमने इसको रखा हुआ है, इस पेज में आया है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स इसके अंदर मुख्य हैं, मुख्य बिंदु हैं, उनको हाईलाइट किया हुआ है। तो ये पूरा हमारा क्या कहलाएगा, ज्ञानात्मक कौशल। ठीक है, अब यहाँ पर सभी छात्र व छात्राएं ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं क्योंकि इस पाठ को आप सुना रहे हो, बच्चों को बता रहे हो। तो ये कहा जाएगा व्याख्यान विधि। यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत जो इस पैराग्राफ के अंतर्गत बताया गया है, मुख्य बिंदु है, उन सब चीजों को यहाँ रखा गया है और उसी से संबंधित सहायक सामग्री वाले कॉलम में यहाँ पर फोटो लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो भी है, अब यहाँ पर पुरुषों के जो आभूषण है उस चीज को यहाँ पर रखा गया है क्योंकि हमने किस चीज से अवगत कराया था पैराग्राफ में, राजस्थान में जो आभूषण थे वो, और साथ ही साथ जो कुछ पुरुष भी आभूषण धारण करते हैं उन चीजों को बताया गया है। तो यहाँ पर हमने राजस्थानी पुरुषों के आभूषण वो कौन कौन से होते हैं, जैसे सिर पर पगड़ी के आभूषण कौन कौन से हैं तो वो ही यहाँ पर दे रखा है, कलाई के आभूषण कौन से होते हैं वो दे रखा है, उंगली के आभूषण कौन कौन से होते हैं वो दे रखा है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर आभूषण है, उन सब चीजों को यहाँ पर इसके अंदर ब्लैक शीट के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये पैराग्राफ आया, इसी से संबंधित यहाँ पर हमारे प्रश्न बन करके तैयार होंगे। तो वो प्रश्न हमारे बोधात्मक प्रश्न कहलाएंगे। तो हमने यहाँ पर ये सारे प्रश्न इसी पैराग्राफ से लिखे हुए हैं, ये उसके उत्तर हैं और ये प्रश्नोत्तर विधि कहलाती है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि हो गई। ये हमारा पूरा श्यामपट्ट वर्क हो गया और ये हमारा चार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से हमने इस चीज को कर दिया। अब मैं आपको एक बार फिर से पूरे इसका जूम करके दिखा देती हूँ ताकि आप आसानी से इसको उतार सको। ये इस तरीके से, और जब भी आपको आवश्यकता हो आप वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए और प्लान उतारिए इस तरीके से। तो ये मैंने इस प्लान के अंतर्गत पूरा 3 स्टेप का इसके अंदर रखा हुआ है। 3 स्टेप हमने लिए हैं, 3 सोपान हमने लिए हुए हैं और उसके बाद फिर हमारा जो पेज आता है अंतिम वर्क वो ये है। अंतिम पेज का जो हमारा वर्क आता है वो आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। जो प्रश्न हमने पूछे थे पीछे पाठ को पढ़ाते समय, उन्हीं प्रश्नों में से कुछ प्रश्न यहाँ पर हमने रखे हैं, कुछ हमारे प्रश्न पूछने में रह गए थे उनको रखना होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 12-14 प्रश्न आराम से रख सकते हैं, लेकिन हम 8 प्रश्न से कम नहीं रखना होता है जब 3 स्टेप हमने तैयार किए हैं। तो यहाँ पर ये हमने प्रश्नों की संख्या रख दी है पुनरावृत्ति प्रश्न का, यानी कि दोबारा से पूछना। ठीक है, उनके उत्तर नहीं लिखने होते हैं, केवल हमें प्रश्न पूछने होते हैं। अब ये तो हमारा अंतिम पेज का वर्क जितना भी था वो हो गया, पाठ समापन यहाँ पर हो गया। यहाँ पर पर्यवेक्षक की टिप्पणी के लिए भी हमने लिख दिया है, अगर हो तो, यानी कि यदि हो तो कोई भी अगर कमेंट देना चाहे एग्जामिनर्स तो उनके लिए ये पूरा पेज हमारा इतना आधा पेज जो है वो हमने छोड़ा हुआ है और नीचे होता है हस्ताक्षर। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने ये पूरा एक प्लान तैयार कर लिया। ये प्लान हमारे लिए फाइनल टीचिंग के लिए काम आता है। अब साथ में आता है ये जो आप फोटो देख रहे हो, इस फोटो को मैंने एक चार्ट की तरीके से पूरा यहाँ पर रखा हुआ है, जो हमने पढ़ाया है, क्योंकि इसके अंदर पूरा कवर कर दिया है। यहाँ सिर से लेकर के पैर तक कौन सा ऐसा आभूषण है जहां पर उसका नाम क्या है जिसको कि
पहना जाता है। तो वो एक चार्ट आप लेकर के जाओगे जो कि सहायक सामग्री के आधार से होता है। तो उसी सहायक सामग्री के रूप में एक चार्ट को आपको शो करना होता है। मॉडल है तो मॉडल भी रख सकते हो, कुछ आभूषण ऐसे आर्टिफिशियल आभूषण आप प्रैक्टिकल के टाइम पर ले जा सकते हो, बच्चों को दिखा सकते हो, तो वो मॉडल के रूप में काउंट किया जाता है। ये एक फोटो है तो इस फोटो के आधार से आप एक बड़ा चार्ट तैयार कर सकते हो। उस चार्ट को आप हैंग कर सकते हो वहां पर दीवार पर क्लास के अंदर। तो ये अट्रैक्टिव आपकी जो टीचिंग प्लान है वो एकदम अट्रैक्टिव बन जाएगा और आपके मार्क्स जो है बहुत अच्छे आएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको पूरा शो किया हुआ है। तो मैं इसको अभी बिल्कुल नजदीक से दिखा दूंगी, इसमें कौन कौन से नाम क्या क्या दे रखे हैं वो भी आप क्लियरली देख सकें। अगर हम इसको पलट करके देखते हैं तो एक और फोटो हमने यहाँ पर पीछे लगाई है केवल दिखाने के लिए, क्योंकि ये एक हमारी पाठ योजना जो है वो अट्रैक्टिव बने, इस वजह से हमने इस चीज को शो किया है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा नजदीक से इस चार्ट को दिखा देती हूँ ताकि आप आसानी से इसका नाम वगैरह सब पढ़ सकें। ये इस तरीके से जब भी आपको आवश्यकता हो आप वीडियो को रोकिए और वहीं से आप इसको अच्छे से उतार सकते हैं। और ये पाठ योजना आप अपनी पूरी फाइनल टीचिंग के अंतर्गत इसी तरीके से रख सकते हैं एज इट इज, कोई परेशानी नहीं है। तो ये मैंने पूरी मेहनत से और एकदम अच्छे से आपके लिए पाठ योजना तैयार की है और आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ योजना पसंद भी आई होगी। तो आप अपने एसएसटी में इस पाठ योजना को बना सकते हैं, उतार सकते हैं, एज इट इज रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, फुल मार्क्स आ सकते हैं। अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट को अगर चाहिए आपको प्लान पाठ योजना फाइनल टीचिंग के लिए या मैक्रो टीचिंग के लिए या माइक्रो टीचिंग के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके अनुसार आपके ही टॉपिक पर पाठ योजना बनाने की पूरी कोशिश करूंगी और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, उसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपकी खुद की चॉइस है, कोई पाठ योजना आपको चाहिए, तो आप अपना टॉपिक मुझे दे सकते हैं, उस पर भी मैं आपको पाठ योजना बना करके दूंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि और जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। और एक और मैं आपको खुशखबरी देना चाहती हूँ अभी कि आप ही के सहयोग से अभी मेरे इस समय जो है, मैं वीडियो आपको जब तक अपलोड होगी तब तक तो और भी बढ़ जाएंगे, लेकिन अभी इस समय मैंने अभी आज सुबह भी अपलोड की थी एक वीडियो, लेकिन जब तक ये कल करूंगी तब तक और भी बढ़ जाएंगे। तो मेरे अभी इस समय 2045 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो ये सभी आप ही के प्यार सहयोग से हुआ है। इसी तरीके से अपना प्यार और सहयोग मेरे साथ बनाए रखें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार, राधे राधे।